चलिए बात करते हैं झारखंड की। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से जदयू सहमत नहीं है। राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने निशिकांत दुबे की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। जेडीयू ने निशिकांत के बयान को बेहद अव्यवहारिक और बचकाना बता दिया है, अज्ञानतापूर्ण और तनाव बढ़ाने वाला भी बताया है। जिस तरीके से निशिकांत ने यह मांग की थी कि झारखंड का संथाल परगना बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को जोड़कर एक केंद्र शासित बनाया जाए राज्य, उसको लेकर अब जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने निशिकांत दुबे की मांग पर कड़ा विरोध जताया है। वरिष्ठ सांसद के तौर पर राज्यों के पुनर्गठन और इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की जिस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, ऐसे नासमझी भरे बयान सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन इन बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसीलिए ऐसे बयान खारिज किए जाए, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे बयानों पर तो चर्चा का कोई औचित्य नहीं। तो झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की जो मांग है उसने सियासत में घमासान मचा दिया है। दरअसल निशिकांत दुबे का कहना है कि झारखंड के संथाल परगना बिहार के साथ साथ बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। और निशिकांत दुबे ने इसके पीछे तर्क दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आकर आदिवासी महिलाओं से शादी कर उन्हें मुस्लिम बना रहे हैं और हिंदुओं को भगा रहे हैं। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी निशिकांत की मांग पर सवाल उठाए हैं और इस पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। निशिकांत दुबे ने केंद्रीय शासित प्रदेश की मांग के पीछे की वजह बताई है। निशिकांत का दावा है कि आदिवासी समाज की जनसंख्या लगातार घट रही है। बांग्लादेश से घुसपैठ भी बड़ी समस्या बना हुआ है। 36% यदि आदिवासी का पॉपुलेशन था 2000 में, तो आज वो 26% पर कैसे है? लोग कहते हैं कि कौन सा सेंसस नहीं है। सेंसस नहीं हुआ है लेकिन वोटर लिस्ट तो बना है ना, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ना। दूसरा क्या है कि ये केवल लड़कियों के साथ शादी करने का मामला नहीं है। मैंने कहा 100 से ऊपर मुखिया ऐसे हैं जिनके पति जो है मुसलमान हैं, जो आदिवासी कोटे से मुखिया हैं, जिला परिषद की अध्यक्षा हैं, पंचायत समिति के अध्यक्षा हैं। तो उनका क्या हो रहा है, उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। तो जो लैंड है आदिवासी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है जो ये कहता है कि आदिवासी की ज़मीन आदिवासी के पास रहेगी, कोई ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। और ये एक्ट हमारा नहीं है, 1949 से एक्ट है, उसका भी पूरा वायलेशन हो रहा है। क्योंकि बारिश यदि मुसलमान है तो स्वाभाविक है कि वो हो रहे हैं। तो ये शादी के पीछे और कई एक ऐसे गांव हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 300 गांव होंगे जहां की एक जमाई टोला बन गया है। जमाई टोला मतलब जो आदिवासी लड़कियों के साथ शादी हो रही है और वो आदिवासी उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक अलग टोला गाँव में बना रखा है। जो मुसलमान जमाई जो आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करते हैं वो उस तरह का माहौल है। तो जब इस तरह का माहौल हो, और जो झारखंड है, झारखंड सरकार तो खैर कुछ कर ही नहीं रही है, लेकिन इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अब झारखंड में लोगों को जो है विस्थापित करने का एक बड़ा खेल कर रही है। तो निशिकांत दुबे साफ तौर से कह रहे हैं कि जो उनका उठाया हुआ मुद्दा है वो झारखंड के आदिवासियों के हित में है। केंद्र शासित प्रदेश बनाने की निशिकांत दुबे की मांग को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार के विरोधियों के अब निशाने पर आ गई है। आरजेडी का कहना है कि नफरत फैलाने की कोशिश है। कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी के माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी तो पढ़े लिखे हैं, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि ये इस तरह से देश नहीं चल सकता है। हिंदू मुस्लिम करने से, नफरत फैलाने से आखिर क्या चाहते हैं? देश को बांटना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, आपसी भाईचारा, प्रेम, मिल्लत खत्म करना चाहते हैं? ऐसे नहीं चल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी पूरी तरह से केंद्र का विषय, यानी केंद्र असफल रहा है बांग्लादेश की घुसपैठ को रोकने के लिए।
दूसरा, ये दिखाता है संभावित हार से घबराकर वो ऐसा कर रहे हैं झारखंड। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक तरह से अपनी सरकार की अक्षमता की आलोचना की। निशिकांत पार्लियामेंट में शोर मचाना शुरू कर दिया। 2026 में विधानसभा है, होशियारी से बात करो, नहीं तो तुम्हारा भविष्य भी सीपीएम का तरह हो जाएगा। जो लीडर सीपीएम को जीरो बना सकता है, वो लीडर बीजेपी को भी जीरो बना सकता है पश्चिम बंगाल में। तो प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, सरकार में जो सहयोगी हैं वो भी विरोध में आ गए हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके की स्थितियां निशिकांत दुबे के बयान के बाद उठी हैं, अब सरकार किस तरीके से इस मसले को आगे लेकर बढ़ेगी, क्योंकि अपने भी नाराज इस बयान से? देखिए, सरकार क्या कुछ करेगी ये तो नहीं पता है, लेकिन निशिकांत दुबे ने बहुत ही गर्म मामला उठा दिया है। उन्होंने संसद में साफ कहा है कि कई ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों में की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पर जनसंख्या का जो स्तर है 126% तक बढ़ चुका है। बहुत सारे ऐसे ज़िले और ऐसे प्रतिनिधि हैं जो आदिवासी तो हैं, महिलाएं, लेकिन उनके पति मुस्लिम समाज से आते हैं। तो ये जो इस तरह की बातें सामने आ रही है, और उनका साफ कहना है कि घुसपैठ आज से कोई नहीं हो रही। पिछले 60-65 वर्षों से जिस तरह से घुसपैठ बढ़ी है, उससे ये कई ज़िले ऐसे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मालदा मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो झारखंड का पाकुड़ हो, चाहे किशनगंज अररिया बिहार का हो, ये सब ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों में की डेमोग्राफी बदल गई है। 60 से 65% तक जहाँ पर आदिवासी आबादी थी, आदिवासी आबादी करीब 10% घटी है, लेकिन 9% से मुस्लिम आबादी 60 से 65% तक पहुँच गई है। तो ये जो डेमोग्राफी का जो चेंज आ रहा है, उसके पीछे घुसपैठ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और इसके लिए उन्होंने अभी जब हाल ही में, मैं आपको बताऊं, जब हम आप बात कर रहे हैं तो उससे ठीक 15 मिनट पहले ही निशिकांत दुबे ने हमारे एबीपी न्यूज़ से इंटरव्यू में बात की है, और उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि अगर ये बंद नहीं हुआ, और ये इसके लिए सीधे तौर पर पॉलिटिकल पार्टियां जो सेकुलरिज्म की वकालत करते हैं, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या आरजेडी हो। ये जो ऐसी पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर राजनीति करती हैं, ये सारी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इसको बढ़ावा दे रही हैं। उनको देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा उनका आरोप है। जी बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती है, क्योंकि निशिकांत दुबे का कहना है कि आदिवासियों के हित की भी बात है, देश की सुरक्षा की बात है, और बदलते डेमोग्राफिक्स की भी बात है। लेकिन अब प्रतिक्रियाएं तीखी आ रही। बहुत शुक्रिया आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।